डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। आपको पता है रिप्रोडक्शन दो तरह से होते हैं, एक हो जाता है असेक्सुअल और दूसरा आता है सेक्सुअल। जो ह्यूमन होते हैं वह सेक्सुअल में आते हैं, मतलब इसमें एक पापा चाहिए और एक मम्मी चाहिए। तो पापा के जो सीड होते हैं दैट इज कॉल्ड स्पर्म, और मम्मी के जो सीड होते हैं उसको बोलते हैं ओव्यूम। तो इसको ये जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है इसको बोलते हैं मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स और स्पर्म ये सब एक ही चीज़ है, उसी तरह इसको बोलेंगे फीमेल गैमेट्स। अब ये दोनों कंबाइंड होते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूज़न या फर्टिलाइजेशन। और जब ये फर्टिलाइज होंगे तो क्या बनाएंगे, जाइगोट आगे डेवलप होकर क्या बोलता है, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो आगे चल क्या बनेगा, फीटस। तो अब चलते हैं इसमें आंसर की तरफ। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। फ्यूजन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि दो लाइटर न्यूक्ली कंबाइंड होके हैवियर न्यूक्लियर बनते हैं, मतलब दो स्मॉल चीज़ कंबाइंड होके एक बड़े चीज़ को बना करते हैं, इसको दिस प्रोसेस कॉल्ड फ्यूजन। तो फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में कंबाइंड होकर जाइगोट बनाते हैं। और ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब का एक हल्का से एक आइडिया ले लेते हैं। आपने एक देखा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में कुछ इस टाइप का शेप रहता है, ये हो जाती है फैलोपियन ट्यूब और ये हो जाती है ओवरी। आपको पता है ना मंथ में एक ही बार हो जाती है ओवरी, एवोल्यूशन करता है, मतलब यहाँ से मम्मी का एग निकलता है और पापा का जो ये जो स्पर्म है, स्पर्म दैट इज कॉल्ड मेल गैमेट्स आगे मूव करता है और फैलोपियन ट्यूब में जाके यहाँ पे होल्ड करता है। ये दोनों फर्टिलाइजेशन यहीं पे होते हैं। और एक एक्स्ट्रा चीज़ जान लीजिए कि स्पर्म जो होता है इस पोजीशन पे 4 से 6 दिन के लिए 48 to 72 आवर के लिए वेट करता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए।